राजस्थान के नए सीएम के नाम का आज हो सकता है ऐलान। शाम 4 बजे जयपुर में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले सुबह 11 बजे विधायकों को बीजेपी दफ्तर में बुलाया गया। पार्टी के ऑब्जर्वर के साथ हो सकती है 1-to-1 बातचीत। बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को बनाया ऑब्जर्वर। विधायक दल की बैठक में तीनों रहेंगे मौजूद। राजस्थान सीएम की रेस में वसुंधरा की करीबी सिद्धि कुमारी की एंट्री। चौथी बार विधायक बनी है सिद्धि। किरोड़ी लाल मीणा का सीएम रेस में होने से इनकार, कहा विधायकों की राय से घोषित होगा सीएम का नाम। मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर को शपथ लेंगे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव। विधायक दल में सोमवार को सर्वसम्मति से चुना नेता। बीजेपी ने मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुनकर सबको चौंकाया। उज्जैन दक्षिणी से विधायक है मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव का जबरदस्त स्वागत, पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता दिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले मोहन यादव, सरकार बनाने का दावा पेश किया। नरेंद्र सिंह तोमर, वीटी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान रहे मौजूद। मध्य प्रदेश में भी 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को मिलेगी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के स्पीकर होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से दिया था इस्तीफा। सीएम बनाए जाने पर बोले मोहन यादव, बीजेपी ही ऐसी पार्टी जो छोटे कार्यकर्ता को देती है बड़ी जिम्मेदारी। शिवराज सिंह चौहान ने सौंपा इस्तीफा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने किया स्वीकार। शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव को दी बधाई, कहा मध्य प्रदेश को विकास की नई राह पर ले जाएंगे। मोहन यादव के नाम का ऐलान होने पर परिवार में जश्न। पत्नी बोली, महाकाल का आशीर्वाद और मेहनत का फल मिला। मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण से पहले आज दिल्ली आ सकते हैं छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। पार्टी के सीनियर लीडर से मुलाकात का कार्यक्रम। सीएम पद की शपथ लेने से पहले एक्शन में विष्णुदेव साय। रायपुर में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हो सकता है हंगामा। अनुच्छेद 370 और जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल पर अमित शाह के भाषण से नाराज विपक्ष कल सदन से किया था वॉकआउट। विपक्षी दलों को अमित शाह की दो टूक, अनुच्छेद 370 का समर्थन करना छोड़ दो, नहीं तो जितने बचे हो उतने भी नहीं बचोगे। राज्यसभा में अमित शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ जम्मू कश्मीर के संविधान का अस्तित्व नहीं, हम चुनाव जल्द करवाएंगे। अमित शाह ने पीओके को बताया भारत का अभिन्न अंग, कहा उसे कोई नहीं छीन सकता, देश की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने दूंगा। अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा दूसरे राज्यों की तरह है जम्मू कश्मीर, सरकार ले सकती है फैसले। सुप्रीम कोर्ट का जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश, कहा जल्द बहाल हो राज्य का दर्जा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीएम मोदी ने ऐतिहासिक बताया, कहा यह सिर्फ कानूनी फैसला नहीं, आशा की किरण। 370 पर फैसले के बाद पीओके पर बोले देवेंद्र फडणवीस, मोदी हैं तो मुमकिन है, समय का इंतजार कीजिए, जम्मू कश्मीर भारत का मुकुट। दिल्ली के भारत मंडपम में आज से शुरू होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। पीएम ने लिंक्डइन पर लोगों को एआई समिट के लिए किया इनवाइट। 14 दिसंबर तक चलेगा सम्मेलन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से जमीन खरीद मामले में आज ईडी करेगी पूछताछ, 6ठी बार भेजा है समन। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी। अब तक 351 करोड़ रुपए जब्त। कुछ जगहों पर तलाशी और नोटों की गिनती का काम अभी भी जारी। सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा, लोकसभा से निष्कासन को दी चुनौती। आज नागपुर में एनसीपी की युवा संघर्ष यात्रा के समापन के मौके पर लोगों को संबोधित करेंगे शरद पवार। कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह कार्यक्रम में होंगे शामिल। जलपाईगुड़ी में सीएम ममता की जनसभा, कहा पीएम से मिलकर पूछूंगी हमारे मजदूरों का पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी से मिले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, असम में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। भारत और वियतनाम की सेना के बीच विन बैक्स एक्सरसाइज शुरू। हनोई में 21 दिसंबर तक चलेगा सैन्य अभ्यास। आईएसएस टेरर मॉड्यूल केस में एनआईए का एक्शन। ठाणे के बोरीवली गांव से 20 से 30 लोगों की पूछताछ के लिए उन्हें समन। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, बाउंड्री वॉल के पास 4 फीट गहरी सुरंग मिली। लखनऊ में एक युवती के साथ गैंगरेप, आरोपी सत्यम असलम सुहेल गिरफ्तार। सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड में जयपुर से लेडी डॉन पूजा सैनी गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का देखती है काम। प्रयागराज के ओल्ड सिटी चौक इलाके में दुकान में लगी भीषण आग, धू धू कर उठी लपटें। हादसे में किसी की तरह की जनहानि की खबर नहीं। दिल्ली में कश्मीरी गेट इलाके में ऑटो स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में आग लगी। आसमान में धुएं का ऊंचा गुबार उठा नजर आया। सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 7 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गाजा में इजराइल का हमला जारी। सोमवार देर रात आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 की शुरुआत। 1450 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव से पहले खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मिले पहलवान बजरंग पुनिया। साक्षी मलिक, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद की। आईपीएल ऑक्शन 2024 की प्लेयर्स लिस्ट जारी। बीसीसीआई ने 333 खिलाड़ियों के नाम साझा किए। ट्रेविस हेड और नाहिदा बने नवंबर 2023 आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ग्लेन मैक्सवेल और भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को पीछे छोड़ा। पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली को आधिकारिक तौर पर त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। सीएम माणिक साहा ने गांगुली से की फोन पर बात। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म एनिमल का धमाल, 10 दिन में 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई।